गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक हो गए। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। हमने जहां बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को छोड़ा था, हम टर्म कर रहे थे प्रॉफिट। मैंने कहा था प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम। हम प्रॉफिट को इनकम भी कह सकते हैं, और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो मैंने कहा था वो क्या था प्रॉफिट का, आप बच्चों ने किया था टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, या हम टोटल वर्ड से अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसे हटा दो, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखना, यहां पे एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, आप एक नोट यहां पे लिख लो। आपको मैंने कहा था एक नोट लिखो, व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, while calculating profit of the business, while calculating profit of the business, we do not consider capital receipts and capital expenditure। और एक दूसरा, we always calculate profit for one accounting year, for accounting year which is 1 year. It can be accounting year can be from 1st April 2019 to 31st March, 1st April 2019 to 31st March 2020, like that. Or it can be 1st January 2019 to 31st December 2019. In both cases, it has to be 12 months. कितने महीने होने चाहिए? 12 months. सर क्या बीच में भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हो। आप क्वार्टरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जो फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, वो हम साल के लास्ट में ही करते हैं, हमेशा साल, पूरे साल का, एक साल का, जब पूरा साल खत्म हो जाता है। ठीक है जी। तो लो, दो तरह से हो सकते हैं अकाउंटिंग ईयर, या तो ऐसे ही सेम फाइनेंशियल बोल देते हैं, सेम कैलेंडर ईयर बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? फाइनेंशियल ईयर। इसे हम क्या बोल देते हैं? कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से और वो फाइनेंशियल ईयर है। 1/4 से लेके 31 मार्च तक दोनों में होते हैं कितने? 12 महीने। तो while calculating profit of the business, we do not consider capital receipts and capital expenditure। इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आप बच्चों को व्हाट्सएप पे भेजे थे, और आप बच्चों ने सॉल्व भी किए, और आप आई थिंक ये बात को समझ चुके होंगे। आओ हम अगली टर्म की तरफ चले, ज्यादा टाइम न वेस्ट करें, तो हम अगली टर्म की तरफ चले, और आगे चलते हुए हम आपसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम देखें लॉस की बात। जब बात लॉस की आएगी तो आप अच्छे से जानते हो, अगर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट है तो फिर लॉस क्या होगा? लॉस क्या हो जाएगा? एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। यानी जब कंपनी के एक्सपेंस, खर्चे ज्यादा होंगे, और रेवेन्यू, जब कमाई कम होगी, तो हम क्या बोल देंगे? लॉस है। क्या बोल देंगे? लॉस है। When expenses will be more than revenue, then the business will be in loss।
लॉस का मतलब है व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू, जब खर्चे बढ़ जाएं और रेवेन्यू कम रह जाए तो हम लॉस में आ जाते हैं। इसका भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। मान लो ऐसा दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस फॉर 1 ईयर इज ₹2 लाख। एक्सपेंस कितना है? 2 लाख। और रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू है 1 लाख। अगर एक्सपेंस है 2 लाख और रेवेन्यू है 1 लाख तो फिर क्या निकल के आएगा? लॉस कितना हो जाएगा? लॉस हो जाएगा 2 लाख माइनस 1 लाख। तो लॉस कितना आ जाएगा सर? 1 लाख का लॉस हो गया सर। ये तो बच्चों वाली बातें हो गई सर। 1 लाख का लॉस हो गया। प्रॉफिट का जब रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। लॉस का जब एक्सपेंस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। ठीक है जी, चलो आओ आगे बढ़ जाते हैं। न लॉस निकालते हुए न प्रॉफिट निकालते हुए हम कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कंसीडर नहीं करते। आ जाओ फटाफट जल्दी से। सर इन्हें कंसीडर क्यों नहीं करते सर? इन पे जो हम खर्चा करते हैं उन्हें हम कहाँ दिखाते हैं? सारी बातें हम करेंगे लेकिन अभी नहीं। आ जाओ आगे बढ़े। इस चैप्टर को फटाफट खत्म करते हुए हम आगे की तरफ बढ़े। इस चैप्टर को हमें खत्म करना है। आ जाओ अब अगली टर्म की तरफ चले। प्रॉफिट भी हो गया, लॉस भी हो गया। आई होप आप बच्चों ने नोट कर लिया होगा। और नेक्स्ट टर्म की तरफ चले। अब एक और टर्म हम करने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉक। देखो ये स्टॉक होता क्या है? ये स्टॉक होता क्या है? जब हम बात करते हैं स्टॉक की, अगर आप कभी अपने आसपास की किसी बिजनेस की किसी दुकान पे अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा, मान लो आज साल का आखिरी दिन है 31 मार्च 2020। आज साल का आखिरी दिन है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर था। 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया। आज साल का आखिरी दिन है और आप दुकान पे सामान लेने के लिए चले गए अपने आसपास की दुकान पे, किराना की दुकान पे। तो कभी ऐसा हुआ कि साल के लास्ट दिन आप दुकान पे सामान लेने गए और उसने कहा दुकान तो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि साल का आखिरी दिन आ रहा था, मुझे अकाउंट्स क्लोज करने थे, मैंने सारा का सारा सामान बेच दिया और कुछ भी मेरी दुकान पे अब नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। बिजनेस में ऐसा नहीं होता। जो गुड्स आप परचेज करते हो बेचने के लिए फॉर रीसेल, उसमें से जो नहीं बिकता वो स्टॉक है। जो नहीं बिके वो क्या है? वो स्टॉक है। हर दुकान पे कितना कितना स्टॉक पड़ा होता है। अगर आप देखो दुकानदारी की बात करो, ट्रेडिंग बिजनेस की बात अगर हम करें, ट्रेडिंग बिजनेस, मैं ट्रेडिंग बिजनेस की बात करूं जहां पे हम बना बनाया माल लेके आते हैं और उसको आगे बेच देते हैं। रेडी गुड्स को परचेस करते हैं और उन्हें आगे हम सेल कर देते हैं, उसे कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। जब हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें, जैसे करियाना स्टोर, जैसे वो रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान, जैसे वो कपड़े की दुकान, जैसे वो शूज की दुकान, ये सारी दुकानें क्या है? दे आर डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस। ये बना बनाया माल, रेडी मटेरियल लेके आते हैं गुड्स और उसको आगे बेच देते हैं। अगर हम इन दुकानों की बात करें तो कभी 31 मार्च को या फिर 31 दिसंबर को, जो भी इनका अकाउंटिंग ईयर हो, उस तारीख को जाके उस दुकान पे देखना, वो बहुत सारा सामान पड़ा होगा। लेकिन बुक्स को हम बंद कर देते हैं उस तारीख को, 31 मार्च को वी हैव टू क्लोज आवर बुक्स। तो जो भी सामान उस तारीख को उस दुकान पे पड़ा है उसे हम कब बेचेंगे? सर अगले साल। अगला साल बोले तो सर 1 तारीख से अगला साल स्टार्ट हो जाएगा। कौन सी तारीख से स्टार्ट हो जाएगा? सर ये देखो ना, 1 तारीख से 1 अप्रैल 2020 को नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इसको हम कब बेच पाएंगे? सर अगले साल। तो जो गुड्स हम नहीं बेच पाए, इस तारीख को जो गुड्स हम नहीं बेच पाए, उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? सर स्टॉक। क्या नाम दिया? स्टॉक। ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग बिजनेस की बात करता हूं। जो गुड्स 31 तारीख को, जिस दिन हमें अपना बिजनेस, अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज करना है, उस तारीख तक नहीं बिके, उन्हें हमें क्या नाम दिया? सर स्टॉक।
क्योंकि ये साल के लास्ट में है, आज साल का आखिरी दिन है और जो भी स्टॉक हमारे पास पड़ा है वो क्या हो जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक। और इसी स्टॉक को जब हम दुकान अगले दिन खोलेंगे, सुबह 1 तारीख को जब हम दुकान को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, ओपनिंग स्टॉक। फिर ऐसे ही साल चलता जाएगा, फिर 31 तारीख आएगी, फिर ये क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, फिर अगले दिन ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। इसी तरीके से जो गुड्स हमने परचेज किए फॉर रीसेल वो नहीं बिके, जो नहीं बिके और बच गए वो 31 तारीख को जब हम अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं उससे हम बोल देते हैं स्टॉक। सर एक वर्ड और भी आता है सर, इन्वेंट्री। मैं करवाता हूं, पहले हम स्टॉक के बारे में लिख लें। आ जाओ फटाफट जल्दी से लिखो। स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट। स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट्स। इसे आप देख सकते हो। सर ये असेट्स कैसे हो गया सर, ये तो गुड्स थे। अरे भाई जो नहीं बिके उन्हें कब बेचोगे, उन्हें अब कब बेचोगे सर, अगले साल बेचेंगे ना, अगले साल बेचेंगे। तो उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा सर, नेक्स्ट ईयर में। और कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में मिले उसे हम क्या बोल देते हैं सर, असेट्स बोलते हैं सर, असेट्स बोलते हैं। तो स्टॉक हमारा क्या हो जाता है, हमारा टेंजिबल असेट्स हो जाता है। इसे हम करंट असेट्स में लिखते हैं क्योंकि अगले साल इसे हम बेच देने वाले हैं। स्टॉक इज एन टेंजिबल असेट्स हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस, हेल्ड बाय द एंटरप्राइज। इसे फर्म कह लो, बिजनेस कह लो। स्टॉक इज अ टेंजिबल असेट्स हेल्ड बाय द एंटरप्राइज for the purpose of production or sale of goods। ठीक है जी, ये वो चीजें जो हमारे पास रह गई, जो गुड्स हमने परचेज किए थे पर नहीं बिके। द गुड्स वी हैव परचेज्ड फॉर रीसेल, द गुड्स वी हैव परचेज्ड फॉर रीसेल and what is left is called stock। आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो, what is left is called stock। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो। हम इसे 2 बार कैलकुलेट करते हैं तो लिखो जनरली we calculate stock at the beginning of the year, and at the end of the year। हम इसे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक बार बिगिनिंग में और फिर या फिर एंड में हम इसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जनरली वी कैलकुलेट द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड द एंड ऑफ द ईयर। फिर ये 2 तरह से होता है, मैंने कहा था क्या, ओपनिंग स्टॉक held by the business या enterprise at the beginning of the year, at the beginning of the accounting year। और क्लोजिंग स्टॉक held by the enterprise at the end of the accounting year। लो ये आप नोट कर लो,
फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के हम इन्वेंट्री के बारे में पढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। इन्वेंट्री, आ जाओ फटाफट हम इन्वेंट्री के बारे में अब पढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आओ हम इन्वेंट्री के बारे में पढ़ें। इन्वेंट्री क्या होती है? एक वर्ड आपके पास आ रहा होगा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और स्टॉक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है। इन्वेंट्री बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इन्वेंट्री हम यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जहां पे आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो बेसिकली। अब इन्वेंट्री और स्टॉक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इन्वेंट्री एक थोड़ी वाइडर टर्म है और स्टॉक उसका एक पार्ट बन जाता है। इनमें ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आप लिख सकते हो इन्वेंट्री किसे कहते हैं? इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, in case of manufacturing business, in case of manufacturing business there can be inventory, there can be inventory। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए हो गया और इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए हो गई। इन्वेंट्री तीन तरह की होती है, तीन तरह की इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्रीज ऑफ थ्री टाइप्स, मैं आपको लिख देता हूं। इन्वेंट्री जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक रॉ मटेरियल, दूसरी वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरी फिनिश्ड गुड्स। आप एक एग्जांपल लेके इस बात को समझ सकते हो। आप एक एग्जांपल ले लो, आप एग्जांपल ले लो मारुति सुजुकी वालों का जो गाड़ी बनाते हैं। आप एग्जांपल ले लो किसका? मारुति वालों का। मुझे बताओ, ये जो मारुति वाले गाड़ी बनाते हैं, जो गाड़ी बनाते हैं, ये एक दिन में बहुत सारी गाड़ियां प्रोड्यूस करते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आज हमें एक गाड़ी बनानी है, जाओ बाजार में जाओ फटाफट से 4 टायर परचेज करके लेके आओ, फिर बोलेंगे अपने परचेज वाले को जाओ फटाफट एक इंजन परचेज कर लाओ, जाओ फटाफट से जाओ एक स्टीयरिंग परचेज करके लाओ। क्या बिजनेस ऐसे चलता है? नहीं सर, नहीं। ये तो बहुत सारा रॉ मटेरियल लाके रख लेते हैं सर। इनके गोडाउन तो भरे हुए हैं जहां टायर्स ही टायर्स पड़े हैं, जहां पे बहुत सारे स्टीयरिंग, बहुत सारे इंजन, बहुत सारे चेसी, बहुत सारा लाइट्स, बहुत कुछ पड़ा है। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कम से कम अपने पास 3 से 6 महीने का स्टॉक रख के चलता है, कम से कम। तो जो ये बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास, जो ये गाड़ी बनाने वाली कंपनी के पास वो टायर जो कंपनी के पास पड़े हैं, वो टायर, वो लाइट्स, वो स्टीयरिंग, वो इंजन, ये सब और भी बहुत कुछ, ये जो सब कुछ सामान एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी, जिसका हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसके पास आज 31 तारीख है, आज 31 है, और आज की तारीख में जो पड़ा है, मान लो ये 31 है, ये 31 है। आज की तारीख में जो भी 31 को जो भी रॉ मटेरियल मैंने जिसको मिला के, जिसका यूज करके हमें गाड़ी बनानी है, वो रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल 31 को यूज नहीं हुआ, बच गया, वो क्या बन गया? स्टॉक। इसमें स्टॉक ना बोल के क्या बोल देते हैं हम? इन्वेंट्री। उसमें स्टॉक ना बोल के क्या बोल देते हैं हम? इन्वेंट्री। जो बच गया वो है तो स्टॉक ही, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, पर इसे स्टॉक ना बोल के हम क्या बोल देंगे? इन्वेंट्री पड़ी है रॉ मटेरियल। इसका यूज करके ही तो गाड़ी बनेगी। अच्छा मुझे बताओ,
आज जब गाड़ी बनती है तो गाड़ी ऐसे नहीं बनती कि एक साथ सब कुछ लगाया और गाड़ी बना के निकाल दी। गाड़ी एक लाइन पे चलती है, जैसे हम प्रोडक्शन लाइन बोलते हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जो 31 तारीख को पूरी नहीं बनी। अभी कुछ ऐसी भी गाड़ियां होंगी, सर ये क्या बना रहे हो, एक गाड़ी है। कुछ ऐसी गाड़ियां होंगी जिसके टायर तो लग गए लेकिन अभी तक इंजन नहीं है। कुछ ऐसी भी गाड़ियां होंगी जिसमें टायर फिट हो चुके, जिसमें चेसिस फिट हो चुकी, लेकिन अभी तक इंजन फिट होना बाकी था और आज 31 का डे खत्म हो गया। आज 31 का डे खत्म हो गया और हमें अपनी अकाउंटिंग बुक्स को आज क्लोज करना है। तो सर उन गाड़ियों को फेंक दो सर, कोई बात नहीं बना लेंगे। अरे ऐसे थोड़ी फेंक दोगे आप। इस स्टॉक को, इस इन्वेंट्री को आप बोल देते हो WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। जो काम चल रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, वो सारी गाड़ियां जो अभी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर आधी बनी हुई खड़ी हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं सर, वर्क इन प्रोग्रेस। उसे हम क्या बोल देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। इसे हम क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। तो सर ये कौन सी गाड़ी है फिनिश, ये वो है जो ऑलरेडी रेडी फॉर सेल है। ये ऑलरेडी रेडी फॉर सेल है। आप कभी भी जब किसी गाड़ी की कंपनी में जाते हो या उसके शोरूम में जाते हो, आप देखोगे बहुत सारी गाड़ियां रेडी खड़ी हैं सेल करने के लिए। वो आपको ऐसे नहीं कहते 5 मिनट बैठ जाओ, हम फटाफट से गाड़ी बना के लाते हैं और आपको दे देंगे। ऐसे तो काम नहीं होता। नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं होता। ऐसे तो सिर्फ जलेबी बनाने वाला करता है सर, गाड़ी वाले ऐसे नहीं करते। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऐसे नहीं करता। आप चाहे जूस बनाने की कंपनी में चले जाओ, चाहे एक छोटा सा ये पेन बनाने की, मार्कर बनाने की कंपनी में चले जाओ, क्या किसी ये पेन वाली कंपनी में चले जाओ, पेन वाली कंपनी में ऐसे नहीं होता। वो पहले से बहुत सारा स्टॉक रेडी करके रखते हैं बेचने के लिए। तो जो स्टॉक बिकने के लिए रेडी था लेकिन 31 तक बिका नहीं, फिनिश गुड्स था, इसे हम बोल देते हैं क्या, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ये कौन सी इन्वेंट्री है, द इन्वेंट्री विच इज वर्क इन प्रोग्रेस। और ये कौन सी इन्वेंट्री है, द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री के अंदर ही स्टॉक आ जाता है, क्योंकि हमने स्टॉक क्या पढ़ा था, विच इज रेडी गुड्स। हम जब स्टॉक पढ़ रहे थे ट्रेडिंग में तो हमने फिनिश गुड्स के बारे में पढ़ा था, और इसीलिए हम कहते हैं दैट स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज अ वाइडर टर्म। आप लिख सकते हो इन्वेंट्री इज अ वाइडर टर्म। इन्वेंट्री is a wider term because ये ऐसे लिखे, stock is a part of inventory। क्योंकि इन्वेंट्री 3 तरह की हो गई ना, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी आ गया, इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोग्रेस भी आ गया, इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स भी आ गए। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। आ जाओ आगे से, अगर अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते तो लिख लो, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, WIP। इसका थोड़ा सा मतलब आप लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लिखो, इट इज अ स्टॉक, इट इज अ स्टॉक या इन्वेंट्री, इट इज अ स्टॉक और इन्वेंट्री दैट इज इन द प्रोसेस, that is in the process of being produced, they are partly finished goods, they are partly finished goods, they are partly finished goods। आ जाओ फटाफट से आगे चलें, आप इसे लिख लो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़ के हम बात करते हैं थोड़ी सी किसकी, हम बात करते हैं डिस्काउंट की। आप इसे लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम बात करेंगे डिस्काउंट की। एक टर्म जो हमें आगे बढ़ के यूज करेंगे, एक और टर्म, उसका मतलब क्या है, आओ उसके बाद में बात करते हैं डिस्काउंट।
एक और टर्म की बात करें, डिस्काउंट। देखो अक्सर आप दुकानों पे जाते हो, ये वर्ड को आप अच्छे से जानते हो, डिस्काउंट वर्ड आप अच्छे से जानते हो। आप जब दुकान पे खड़े होते हो, कोई सामान परचेज करते हो, कई बार आप इवन सब्जी वाले को भी बोल देते हो, भैया टिक टिक लगाओ ना, कुछ डिस्काउंट दे दो। कभी बिग बाजार में जाओ, वहां देखो सामने घुसते ही बिग बाजार के अंदर, अगर आपको कपड़े वाली मार्केट में चले जाओ जहां कपड़े ही कपड़े हैं, आप वहां देखोगे क्लोथ की रेडीमेड गारमेंट्स की मार्केट में सामने लिखा होगा बाय 2 गेट 1 फ्री, या लिखा होगा 40% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। आपने कभी सोचा ये डिस्काउंट कंपनियां देती हैं, ये डिस्काउंट होता क्या है? व्हाट इज दिस डिस्काउंट? आप जब बिग बाजार में घुसे और बिग बाजार में जाते हैं, सामने ऐसे बोर्ड लगा होता है, लिखा होता है 40% ऑफ, या लिखा होता है बड़ा बड़ा ऐसे करके 30% ऑफ, या लिखा होगा क्या बाय 2 गेट 1 फ्री। ऐसी ऐसी बातें आपने बहुत बार बहुत अलग अलग मार्केट्स में जब आप जाते हो तो आपने ऐसी ऐसी बातें देखी होंगी, आपने ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई देखी होंगी। तो डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट का क्या मतलब है और डिस्काउंट कितने तरह का होता है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फटाफट जल्दी से हम लिखें, मैं ज्यादा टाइम आज वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, ताकि हमें इस चैप्टर को खत्म करना है। आप बच्चे बोर हो चुके होंगे इस चैप्टर पे, इसलिए हमें इसे खत्म करना है। डिस्काउंट 2 तरह का होता है अकाउंटिंग के अंदर, डिस्काउंट 2 तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। लेकिन सबसे पहले हम लिखें व्हाट इज डिस्काउंट, और डिस्काउंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। आपने ऐसे बना दिया होगा, और डेफिनेशन लिखे डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? छूट। क्या बोलते हैं? छूट। अरे सर ठीक नहीं लिखा आपने, अरे छोड़ो, हिंदी नहीं लिखी जाती, बहुत टाइम हो गया, लेकिन आप लिख लेना। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? छूट। तो लिखो डिस्काउंट की डेफिनेशन क्या है, आप फटाफट लिखें। When customers are allowed concession, और इसे रिबेट भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आगे काम आएगा, ये वर्ड लिख लेना। When customers are allowed concession or rebate in the price of goods or services, in the price of good or services, or from amount payable is called discount. Is called discount. इसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। आप नोट कर लो, इसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं सर, डिस्काउंट बोलते हैं। When customers are allowed, ये E है, when customers are allowed concession in the price of goods or services, or from amount payable is called discount. इसे हम क्या बोल देते हैं? डिस्काउंट बोल देते हैं। देखो
मैं आपको एग्जांपल से, लाइव एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, आप भी मेरे साथ बना लो एक फटाफट जल्दी से एक दुकान। सर ये क्या है? ये दुकान है, दुकान बेटे दुकान। ये क्या है? ये एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है और इसको क्या नाम दे? इसको नाम दे देते हैं बिग बाजार। बिग है ना ये? अरे बिग बाजार इससे छोटा है। नहीं सर, बिग बाजार बहुत बड़ा है सर, आपके ब्लैक बोर्ड पे बिग बाजार नहीं आ सकता। अरे अंतर एज्यूम कर रहे हैं। ये क्या है? बिग बाजार है। ये बिग बाजार है और मान लो ये बिग बाजार मेरा है और मैं यहाँ पे कपड़े बेच रहा हूं। क्या बेच रहा हूं? क्लोथ्स। ये शर्ट्स हैं, उसके बाद बहुत सारी और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये ऐसे बिग बाजार में मेरे पास बहुत, जो नीचे कपड़े का मार्केट है मान लो वो मेरा है और मैं ये कपड़े बेच रहा हूं, मैं ये शर्ट्स बेच रहा हूं। आप एक कस्टमर हो। आप कौन हो? सर कस्टमर। ये लो, आप कस्टमर हो सर, इतने खुश। हाँ, आप बिग बाजार में जब भी जाते हो तो बहुत खुश हो जाते हो, आपका चेहरा खिल जाता है। वो मासूम सा आपका चेहरा जो पढ़ते हुए मासूम हो जाता है, वो बिग बाजार में जाते हुए बहुत खिल जाता है। ये आप हो। ये कौन हो? आप। सर हमारे बाल कहाँ है सर? अरे छोड़ो ना, ये लो, इसमें क्या है? सर कान भी नहीं है सर। अरे छोड़ दो सर, चश्मा भी नहीं लगाया। अरे छोड़ो, आ जाओ, टाइपॉड कॉमिक बनाते हैं। आप ये कस्टमर हो, कस्टमर आप हो। ये आप बिग बाजार में मेरे पास आए। ये बिग बाजार में आप मेरे पास आए, आप एंटर किए बिग बाजार में। सर मुंह से एंटर करवा रहे हो, पैरों से? चलो ठीक है यार, ये लो, आप बिग बाजार में एंटर किए, मेरी दुकान पे आए और मैं सामने दुकान पे बैठा था। आपने कहा सर आपको तो हम जानते हैं सर, आपको तो हम अच्छे से जानते हैं। ये शर्ट्स लेने आया हूं सर, शर्ट्स लेने के लिए आया हूं, कुछ शर्ट्स लेनी है। मैंने बोला ले लो, कोई बात नहीं, ये शर्ट्स आप ले लो, कोई बात नहीं। और वहां बोर्ड लगा था, शर्ट्स के ऊपर बोर्ड लगा था, क्या? 50% ऑफ। क्या बोर्ड लगा है? सर 50% ऑफ। आपने मुझसे पूछा ये शर्ट का प्राइस कितना है? मैंने बोला टैग में देखो कितना लिखा है, 2000। कितना प्राइस है एक शर्ट का? सर 2000 रुपीज। 2000। आप जब घर से आए थे तो ये सोच के आए थे कि आप 2 शर्ट्स लेके वापस चले जाओगे। आपका एस्टिमेट था कि मुझे 2 शर्ट्स 3000 में मिल जाएंगी और मैं 2 शर्ट्स लेके घर चला जाऊंगा। लेकिन जब आप मेरी दुकान पे आए तो आपको पता लगा कि शर्ट्स 2000 की है। अब ये शर्ट आपको कितने की मिली? ये शर्ट आपको कितने की मिली? सर ये शर्ट हमें मिल जाएगी, ये शर्ट हमें मिल जाएगी 1000 रुपीज की। कितने की मिल जाएगी? 1000 रुपीज की। तो अब मुझे बताओ आप कितनी शर्ट्स लेके जाने वाले हो? सर अब हम पता है क्या कर लेंगे, अब हम 3 शर्ट्स बाय कर लेंगे। हो सकता है इससे ज्यादा भी बाय कर ले सर, क्योंकि हम 3000 का बजट लेके आए थे घर से। तो सुनो, मैंने आपको फंसा लिया, मैंने आपको फंसा लिया। आपको मैंने ज्यादा सामान बेचने के लिए क्या किया? फंसा लिया। किस चीज से फंसा दिया? इस डिस्काउंट से फंसा दिया। आप अब इस डिस्काउंट में फंस गए, आप इसके लालच में आ गए और आपने 2 की जगह कितनी शर्ट्स बाय कर ली? 3 शर्ट्स बाय कर ली। मुझे कितने पैसे आपने दिए होंगे? सर 3000। और कितनी शर्ट्स आप लेके गए? सर 3 शर्ट्स। कितने की एक पड़ी? सर 1000। मैंने कितने का बिल आपको बना के दिया होगा? सर 3000। वो बिल मिलता है ना बिग बाजार में, कितने का बिल बना होगा? सर हमने 3000 दिए तो आपने 3000 का बिल बनाया होगा। बिल्कुल ठीक बात है। इस डिस्काउंट को जो कि एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन कस्टमर को लुभाने के लिए या ज्यादा सामान बेचने के लिए देता है, इस डिस्काउंट को हम बोल देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोल देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। टू इंप्रूव द सेल और टू सेल मोर,
ज्यादा बेचने के लिए जो डिस्काउंट दुकानों पे दिया जाता है वो हर एक इंसान के लिए डिस्काउंट है। जो भी एंटर करेगा उसको सामने लिखा हुआ दिखेगा 50% ऑफ, 20% ऑफ, बाय 2 गेट 1 फ्री। सबके लिए है, हर एक के लिए, चाहे कोई एक शर्ट ले ले, चाहे कोई 10 शर्ट ले ले, सबके लिए वो डिस्काउंट है। आप उसके लालच में फंस जाते हो और फंस के जहां 2 शर्ट लेके जाने वाले थे वहां 3 शर्ट ले जाते हो। आओ एग्जाम्पल को थोड़ा सा घुमाते हैं। मान लो इस बार आप मेरी दुकान पे आए और आपकी भी आगे कोई शॉप होगी, आप मेरी दुकान पे आए और आपने पूछा सर ये शर्ट कितने की है? मैंने कहा 2000 की है, डिस्काउंट 50% ऑफ है। तो आपने पता है क्या कहा? सर एक काम करो ना, अब एक काम करो, हमें इसके साथ की 100 शर्ट्स दे दो। कितनी? 100 शर्ट्स। हो सकता है आप भी बेचते होंगे आगे। कितनी शर्ट दे दो? 100। मुझे बताओ ये कितना अमाउंट हो गया? हाउ मच इज द अमाउंट? 1000 into 100 सर 1 लाख का अमाउंट हो गया। सर 1 लाख रुपए की आपने शर्ट्स मेरे से ली। मैंने पूछा हाँ भाई पैसे लाओ, पेमेंट कर दो। तो आपने कहा सर पेमेंट तो हम करेंगे 2 मंथ्स के बाद। पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा सर 1 लाख रुपए की। बोलो अगर आपको मंजूर है तो शर्ट्स ले जाता हूं, नहीं तो शर्ट्स रहने दो। मैंने बोला ठीक है यार ले जाओ, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं आपको, आप नहीं भागने वाले, आप ये शर्ट्स ले जाओ, इसकी पेमेंट 2 महीने के बाद कर देना। अब हम सेकंड एग्जांपल में हैं, मैं समझाना चाहता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आप आज मुझसे शर्ट लेके चले गए, मान लो आज तारीख है, कोई भी तारीख हो सकती है, 1 अक्टूबर। आप मुझसे शर्ट लेके चले गए और जैसे ही आप शर्ट लेके गए, क्या हुआ पता है? मेरे बिजनेस के अंदर 5 अक्टूबर को एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना बिजनेस में, आपके घर में भी तो आता है बिजली का बिल। मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया और ये बिल पता है कितने का था? ये बिल था 2 लाख रुपीस का। ये बिल कितने का था? 2 लाख रुपीस का। ये बिल कितने का था? 2 लाख रुपीस का। मैंने तुरंत पैसा इकट्ठा करने की बात सोची, मैंने तुरंत पैसा यहां वहां से इकट्ठा करने की बात सोची तो मुझे आपका याद आया, मुझे आपका नाम याद आया। ये जो थे ना ये मिहिर, मुझे इसका नाम याद आया। मैंने कहा चलो इसे कॉल करते हैं और बोलते हैं भैया मेरा पैसा अगर दे सकते हैं तो थोड़ा जल्दी दे दे। मैंने मिहिर को फोन लगा दिया। ये कस्टमर कौन था? मिहिर। मैंने इसे फोन लगाया और मैंने कहा मिहिर सुन मेरी बात ऐसी है कि तुम मुझसे शर्ट लेके गए थे 1 लाख रुपए की, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे इस पैसे की जरूरत है, क्या तुम ये पैसा मुझे अभी दे सकते हो? तो पता सामने से कस्टमर ने क्या कहा? क्या बात कर रहे हो आप, आपको बिजनेस करना नहीं आता? हमारी 2 महीने की बात हुई थी, हमारी 2 महीने की बात हुई थी। मैं 2 महीने से पहले आपको पैसा कैसे दे दूं? मैंने कहा सुनो पूरी बात सुनो, मैं आपको एक ऑफर देता हूं, अगर ये पैसा तुम मुझे आज दे दोगे तो मैं आपको 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, आप मुझे 90,000 दे दो। कितना? पे मी 90,000 ओनली, सिर्फ 90,000 दे दो, मैं आपके अपनी बुक्स में से आपके नाम से 1 लाख हटा दूंगा। आई विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 10,000। सर ये आपने क्यों किया? इससे तो आपको लॉस हो जाएगा। नहीं, लॉस नहीं होता बेटे, मेरे को पैसे की जरूरत थी। अगर मैं बिजली का बिल नहीं भरूंगा तो मेरा ये जो है ना, ये जो मेरा शॉप है इसमें अंधेरा हो जाएगा, मेरा बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो मैंने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा छोड़ दिया और उसे डिस्काउंट दे दिया। अब मिहिर को भी लालच आ गया, उसने कहा ठीक है 1 लाख देना था, आज 90,000 में बात नक्की हो रही है, बात कंप्लीट हो रही है। उसने कहा ठीक है सर, ओके, आई एम ब्रिंगिंग 90,000 राइट नाउ और आई एम ट्रांसफरिंग 90,000 इन योर अकाउंट। ये जो डिस्काउंट मैंने मिहिर को दिया, इस डिस्काउंट को हम बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट।
यानी जो मैंने उसे फोर्स किया टू पे टाइमली और टू पे बिफोर द टाइम, जो मैंने उसे फोर्स किया और मैंने उसे लालच दिया ताकि वो मुझे पेमेंट टाइम पे कर सके, उस डिस्काउंट को कहा जाता है कैश डिस्काउंट। क्या कहा जाता है? कैश डिस्काउंट। ये तो हो गई पहली बात। दोनों में डिफरेंस पता लग गया। इसका मतलब था जब हम ज्यादा बेचना चाहें, व्हेन अ बिजनेस वांट टू सेल मोर ऑफ इट्स गुड्स, तो कौन सा डिस्काउंट देता है? ट्रेड डिस्काउंट। एंड व्हेन अ बिजनेसमैन वांट द कस्टमर्स टू पे ऑन टाइम और बिफोर टाइम, द डिस्काउंट ही गिव्स इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। पहली बात। दूसरी, वी डू नॉट रिकॉर्ड, वी डू नॉट record trade discount in our books। हम अपनी बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? सुनो ना, यहां जब आप मेरी दुकान पे आए थे, याद करो वो कैश वाली बिजनेस, जब कोई और कस्टमर मेरी दुकान पे आया था, मान लो अश्विन मेरी दुकान पे आया था, जब उसने 3 शर्ट्स बाय की थी, तो शर्ट्स का प्राइस कितना था? 2000। पर मैंने वो बेची कितने की? सर 1000। आपने पैसा कितना दिया? सर 1000। कितनी शर्ट्स ली? सर 3। टोटल कितने पैसे दिए? सर 3000। जब मेरे पास पैसा आया ही नहीं तो मैं उसे रिकॉर्ड क्यों करूं? मैं उसे रिकॉर्ड क्यों करूं? सो ट्रेड डिस्काउंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इस बात को ध्यान में रखना। कल मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा और आगे बढ़ते हुए फिर हम इसी को कंटिन्यू करते हुए, इतना आप आज प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हुए हैं, जो आपको मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भेजे हैं, मैं और उसमें ऐड करता रहूंगा ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको भेजूंगा, तो आप उसकी रिवीजन करते रहना। ठीक है जी। तब तक के लिए आप एंजॉय करो, घर पे रहो, मस्ती करो, साथ साथ पढ़ते रहो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होगा, वो आप करते रहो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बच्चों।